हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द माफियाज प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए, सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट। ट्योंग वहाँ पे जिमिन और शुगा को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा रोने धोने लगता है। जिमिन और शुगा उसको कंफर्ट दिलाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे जिन भी खड़े हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। जिन सोचता है कि ट्योंग इनसे डर गया है शायद, लेकिन ट्योंग थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है कि तुम लोग भी इनके साथ काम करते हो। तो वहाँ पे जिमिन और शुगा हमें सर हिलाते हैं और कहते हैं कि ट्योंग इसके बारे में हम तुम्हें पहले बताना चाहते थे, बट मुझे लगा कि तुम्हारे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी वजह से हम लोग कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और वो ऑलरेडी जंगकुक के बहुत बड़े राइवल हैं। तो वहाँ पे ट्योंग ओके बोलता है और कहता है कि आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमिन और शुगा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़े शॉक्ड होते हैं क्योंकि ट्योंग इतनी जल्दी चुप कर जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। जंगकुक वही ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ ये सब कुछ सुन रहा होता है और अपने आप में मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है ये यहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन मुझे इसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या पता ये क्या कर बैठे। जिमिन और शुगा वहाँ पे बैठे हुए ट्योंग से बात करते हैं और ट्योंग का पूरा मामला सुनते हैं। ट्योंग जब उनको सब कुछ बताता है तो शुगा कहता है कि ट्योंग अगर तुम्हें यह सब कुछ करना ही था तो तुम यहाँ पे क्यों शोर मचा रहे हो। तुम्हें मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम यहाँ पे सेफ़ हो और तुम्हें शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएंगे और इस जगह का किसी को मालूम नहीं है और कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम यहाँ पे होगे। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, वेल आई गेस मैं होप तो यही करता हूँ, बट मुझे यहाँ पे डर नहीं लग रहा। मुझे मसला इस बात पे है कि ये माफियाज हैं और तुम्हें पता है कि एक आम इंसान जब किसी माफिया से मिलता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। वहाँ पे शुगा कहता है, हाँ समझ तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल करवाना होगा। वेल मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ओवर रिएक्ट करोगे, तुम लगता है ड्रामे कर रहे हो, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं तुम्हारे घर पहली दफ़ा गया था तो मैं वहाँ पे ख़ुद थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि तुम्हारे आसपास हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहते हैं जिनके पास शायद इनसे भी बड़ी गन्स होती हैं। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, तो तुम्हें लगा कि मैं ड्रामे कर रहा हूँ, हाँ। तो वहाँ पे जिमिन कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, देखो जब कोई इंसान किसी को किडनैप करके कहीं ले आए तो वो क्या करेगा, ऊपर से वो इतना डिप्रेस्ड और परेशान भी हो। तो वहाँ पे जिमिन कहता है, इसका मतलब तुम सुसाइड कर लोगे। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, नहीं मैं सुसाइड नहीं करना चाह रहा। वेल एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई और बात करने आया था और मैं तुम लोगों के बीच में फंस चुका हूँ। तो जिमिन कहता है, वेल तुमने क्या बात करनी है। तो ट्योंग कहता है, मुझे अपने डैड के बारे में पूछना है और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वहाँ पे जिमिन कहता है, तुम पागल हो ना, तुम मजाक कर रहे हो। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, मैं तुम्हें मजाक करता हुआ नज़र आ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, यहाँ तक कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे डैड ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ पे जिमिन कहता है, तुम्हारे डैड ने ऐसा क्या किया जो तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, वेल मुझे अपने डैड से ज़्यादा अब ये जगह ज़्यादा पसंद आ रही है। तुम खुद सोचो कि तुम लोग किसी इनोसेंट बंदे को नहीं मार सकते सिर्फ इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है ताकि तुम वहाँ पे टावर्स खड़े कर सकते हो और फैक्ट्रीज बना सको। तो वहाँ पे जिमिन कहता है, ट्योंग ये बिजनेस वर्ल्ड में कॉमन है, तुम क्यों इतने इनोसेंट हो। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, तुम्हें ये कॉमन लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे डैड ने क्या कुछ किया है, मैं बस उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ और उनके पास लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, और शायद मुझे लग रहा है कि मेरी मॉम को भी डैड ने कुछ ऐसा। तो वहाँ पे शुगा कहता है, ट्योंग शट अप, तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड का ये क्या रिलेशनशिप चल रहा है वो मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे डैड ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, देखो मुझे मेरी मॉम के बारे में जानना है, मुझे जानना है कि मेरी फैमिली को क्या हुआ कि सिर्फ मैं ही बचा हूँ, मेरी स्टेप मदर, मेरे मॉम डैड, मेरे अंकल आंटीज़, मुझे सबके बारे में जानना है, और यहाँ तक कि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में भी जानना है, क्योंकि मैं आज तक उनसे नहीं मिला लेकिन मुझे पता है वो जिंदा है। तो वहाँ पे ट्योंग शुगा कहता है, मुझे पहले जंगकुक से बात करनी होगी इसके बारे में। तो ट्योंग कहता है, मुझे जंगकुक से बात करनी है तभी तो मैं आया हूँ। तो वहाँ पे शुगा कहता है, अच्छा तो ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ, जंगकुक से बात करूँगा और अगर उसने परमिशन दे दी तो मैं तुम्हें कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ट्योंग कहता है, वेल थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करोगे, मुझे एक शेल्टर दिया, रहने की जगह दी
और ऊपर से मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प भी करोगे। तो वहाँ पे त्योंग कहता है, वहाँ पे शुगा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे त्योंग कहता है वैसे एक बात बोलूँ, क्या मैं भी तुम लोगों का पार्ट बन सकता हूँ? वेल एक्चुअली ये नहीं कह रहा कि मैं जंगकुक के काम के दरमियान में आऊँगा। वेल शूटिंग फाइटिंग वगैरह ये सब कुछ तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि बचपन से बॉडीगार्ड्स के दरमियान में रह रहा हूँ और मुझे शूटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। यहाँ तक कि हंटिंग और फाइटिंग तो मैंने बचपन में ही सीख ली थी। तो वहाँ पे शुगा जिमिन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें ये काम आता है? तो वहाँ पे त्योंग कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, वैसे तुमने शौक तो हुए होगे जब मेरे आसपास इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स देखे हैं। वेल वो बॉडीगार्ड्स कुछ ज़्यादा मेरे डैड के साइड पे नहीं है, मतलब मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंडशिप हैं उनके साथ, बचपन से उनके साथ रह रहा हूँ। तो मैंने उनके साथ उनकी फ़ाइटिंग ट्रेनिंग में जब जाता था और उनको प्रैक्टिस करते हुए देखता था तो मुझे भी शौक़ आने लग पड़ा। तो मैंने अपने डैड से बात की और फिर मैंने उनसे ये सब कुछ सीख लिया। तो वहाँ पे शुगा कहता है तुम काफ़ी तेज़ हो, बट मुझे तुम्हारे ड्रामे की अभी तक समझ नहीं आई। तो वहाँ पे त्योंग कहता है ओ कौन, जब कोई किडनैप कर लेगा तो बंदा ड्रामे नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो वहाँ पे जिमिन कहता है अच्छा तो ये सब कुछ ड्रामा था और तुमने जो सुसाइड करने की कोशिश की? तो वहाँ पे त्योंग कहता है तब मैं डिप्रेस था और मुझे इन लोगों पे यकीन नहीं था। वहाँ पे जिन त्योंग की ये बात सुन के कहता है मुझे समझ नहीं आती तुम हो किस तरह के लड़के, तुम कभी कभी ड्रामे करते हो, कभी क्या करते हो। अगर जंगकुक को पता चला इसके बारे में तो वो पता है क्या करेगा। तो वहाँ पे त्योंग कहता है मैं जंगकुक के काम में नहीं आऊँगा। और दूसरी बात ये कि जंगकुक ने तो प्रॉमिस किया ना कि वो मुझे बहुत जल्द यहाँ से भेज देगा और मुझे किस बात की टेंशन है। तो वहाँ पे जिन कहता है अगर तुम्हें जंगकुक किसी कैद खाने में डाल दे तो वहाँ पे त्योंग कहते हैं वेल कैद खाने में अगर एक पियानो मिल जाए और कुछ अच्छी सी चीज़ें खाने के लिए मिल जाए तो लाइफ सेट है। तो वहाँ पे शुगा कहता है तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम अभी वैसे के वैसे हो, यकीन नहीं आता तुम इतना डरे हुए थे जितना मुझे शुगा होंग और जंगकुक ने बताया था। तो वहाँ पे त्योंग कहता है वेल देखो मैं बेशक डरा हुआ था लेकिन मैं एक एक्सोवर्ट हूँ और मैं सबके साथ कंफर्टेबल हो जाता हूँ, इसमें बड़ी बात क्या है। हाँ बस वो मिस्टर वियर्ड गाय ना आ जाए बीच में। जंगकुक ये सब कुछ सुन रहा होता है क्योंकि वो अपने ऑफिस के साइड पे ही खड़ा हुआ होता है। जंगकुक कहता है यकीन नहीं आ रहा ये ऐसा था, मैं तो इतना परेशान हो रहा था कि ये कंफर्टेबल कैसे होगा, बट ये जैसी इसकी हरकतें हैं मुझे तो लगता है ये बच्चों वाले है, बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। इतने में वहाँ पे त्योंग शुगा कहता है ठीक है त्योंग अब तुम यहाँ से जाओ, मैं जंगकुक से बात करूँगा और फिर आता हूँ। तो वहाँ पे त्योंग खुशी खुशी चला जाता है और नीचे आर्यन के साथ बैठ जाता है और बातें करने लग पड़ता है। जंगकुक ऑफिस में वापस आता है और शुगा और जिमिन की तरफ देखता है और कहता है इसकी एज कितनी बताई थी तुमने? तो वहाँ पे वो कहते हैं ये 20 का है। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है तब लग रहा है अभी भी बच्चों वाली हरकतें हैं, पता नहीं इसको इसके डैड कैसे बर्दाश्त करते होंगे। तो वहाँ पे जिमिन कहता है इसके डैड इसके साथ नहीं रहते, ये सिर्फ बॉडीगार्ड्स के साथ रहता है और अकेला रहता है, इसको अलाउ नहीं है ये किसी भी फ्रेंड से मिल सके। तो ये हर किसी के साथ कंफर्टेबल इजीली हो जाता है क्योंकि इसको सिर्फ फ्रेंड चाहिए होते हैं और इसलिए। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है और इसने ये कहा कि वो अकेले रह लेगा अगर उसको पियानो और अच्छा खाना मिल जाए। तो वहाँ पे जिमिन कहता है हाँ इसको पियानो बजाना बहुत पसंद है और अगर इसको अच्छा खाना मिल जाए तो ये कहीं भी सेट है, इसको तो अकेले रहने की आदत है। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है वेल अच्छी बात हुई, इसको इसके डैड से दूर ही कर दिया। वेल मैंने सुना है कि ये बॉडीगार्ड्स के साथ रह के इसने शूटिंग वगैरह सब कुछ सीख लिया है, तो मेरा ख्याल है कि क्यों ना इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाए, इसमें कुछ मसला तो नहीं है। तो वहाँ पे शुगा कहता है जंगकुक ये तुम बोल रहे हो जिसको हर किसी से एलर्जी होती है? तो वहाँ पे जंगकुक कहता है इसमें बड़ी बात क्या है, कोई बात नहीं अगर हमारे साथ ट्रेनिंग कर लेगा, वैसे भी हम लोगों ने कौन सा कोई इसको हर्ट करना है, मिशंस में काम आ जाएगा। और अब इसने तो खुद ही कहा है कि ये अपने डैड के पास वापस नहीं जाना चाहता, बस डैड की इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर इसको एक दफ़ा इसके डैड की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो तुम्हें पता है कि इसने पीछे नहीं हटना, ये अपने डैड से पूरे के पूरे बदले लेगा क्योंकि इसके डैड ने जो काम किए हैं मुझे नहीं ख्याल कि त्योंग उनको बर्दाश्त कर पाएगा। तो वहाँ पे जिमिन कहता है त्योंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था जब उसने बताया कि हम लोग इनोसेंट पीपल्स को कुछ नहीं, इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं कहते, लेकिन उसने वियर्ड से फेस बना लिया जब उसने बताया कि उसके डैड दूसरों की प्रॉपर्टी को लेने के लिए उनको मार देते हैं। तो वहाँ पे जंगकुक कहता है वेल मेरी भी दुश्मनी किम से कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मैं त्योंग से पहले तो बदला लेने के लिए आया था,
बट अब खुश हूँ कि वो उनका बेटा खुद ही उनसे बदला लेना चाहता है। तो वहाँ पे जिमिन कहता है जंगकोक देख लो, ये मेरा दोस्त है और अगर इसको कुछ हुआ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, तो तुम्हें जो भी फैसला लेना होगा सोच समझ के लेना होगा। ये काफ़ी चाइल्डिश है और बच्चों वाली बिहेव करता रहता है। इसको यहाँ पे कंफर्टेबल होने में टाइम तो नहीं लगेगा, बट ये बहुत जल्द कंफर्टेबल हो जाएगा अगर तुम इससे वियर्ड रिएक्ट ना करो। और पता है तुम्हें, इसने तुम्हारा नाम ही मिस्टर वियर्ड रख दिया। तो वहाँ पे जंगकोक हंसता है और कहता है यकीन नहीं आता। वहाँ पे शुगा शॉक्ड होता है और कहता है जंगकोक क्या तुम एक बचपने वाली बात पे हंस रहे हो? तुम वही जंगकोक हो ना, कहीं कुछ हो तो नहीं है तुम्हें? तो वहाँ पे जंगकोक कहता है शुगा शट अप। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।